और आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और बनाते क्यों हैं और बनते कैसे हैं। वेरिएबल बेसिकली आप समझ लें एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करेंगे और हमें वो जब चाहिए होगी हम वो कंटेनर को कंसोल पे शो कर देंगे। जैसे हमने कोई नंबर स्टोर करना है, कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना है किसी मेमोरी में कि हमें यार बाद में ये चीज़ चाहिए, तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और जब हमें चाहिए होगा हम उसे कंसोल से सी आउट करा सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हमने हेलो वर्ल्ड सी आउट करवाया था, तो हम वेरिएबल्स को भी सी आउट करवा सकते होते हैं। वेरिएबल से हम बनाते हैं तो वो मेमोरी में जाके ना अपना एक एड्रेस चूज़ कर लेते हैं और उस एड्रेस में वो वेरिएबल बन जाता है। तो हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है और वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी बहुत तरह की होती है। तो जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो हमारा सिंटैक्स हमेशा यही होगा कि लेफ़्ट साइड पे उसकी डाटा टाइप लिखनी है और राइट साइड पे आइडेंटिफायर लिखना है। आइडेंटिफायर में हम कोई भी नाम दे सकते हैं, वो हमारे लिए, वो प्रोग्रामर्स के लिए होता है कि उसका नाम क्या देना है। हम जिस तरह अभी आइए हम देखते हैं कि हम एक वेरिएबल किस तरह बनाया जाता है। हैश इंक्लूड IOStream, हमारी आदत हमेशा ये होगी कि ये सारी चीज़ें पहले से लिख लेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std, मेन का मैंने लिखा सिस्टम पॉज और रिटर्न 0। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होते ही ख़त्म होने से पहले स्क्रीन को पॉज कर लेगा। हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहली डाटा टाइप होगी हमारी इंट, जो सबसे कॉमन है। इंट बेसिकली एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल जिसके अंदर जब हमने नंबर्स सिर्फ स्टोर करने होंगे और वो नंबर्स डेसिमल में नहीं होने चाहिए, डेसिमल में नहीं स्टोर करता है इंट। तो अगर हम नंबर स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें इंट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब हम आगे आइडेंटिफायर का नाम लिखना है। आइडेंटिफायर का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ हेलो भी लिख सकता हूँ तब भी वो काम करेगा, नंबर भी लिख सकता हूँ तब भी वो काम करेगा। तो हम हम थोड़ी देर के लिए इसे नंबर ही लेते हैं कि यार हमने नंबर बनाना है तो हम नंबर ही लेंगे। अब इसने ये लाइन ने ये किया है कि एक वेरिएबल को बनाया है, उसका एक एड्रेस चूज़ किया है, उस पर जाके इसने उसको स्टोर कर दिया और उसका नाम अभी हमें जब भी इसको कंसोल पे सी आउट करवाना होगा हमें सी आउट करके नंबर लिखना पड़ेगा। अब मसला ये आता है कि अभी जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक मेमोरी में तो बंद तो गया है, लेकिन अभी उससे नहीं पता कि एक नंबर होना क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली एक अंदर अपने गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेता है। हर मेमोरी में ना एक गार्बेज वैल्यू होती है, वो हमें नहीं पता होता कितनी हो सकती है। वो कोई रैंडम नंबर हो सकता है, वो मिलियंस में हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो उस गार्बेज हमारी हमेशा एक अच्छी आदत यही रहेगी कि हम सबसे पहले लिखें डाटा टाइप लिखें, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखें और उसके बाद हम उसको नल या ज़ीरो करें। नल बेसिकली होता है खाली कर देना, ज़ीरो भी अगर हम एक नंबर को ज़ीरो कर रहे हैं तो हम बेसिकली उसको ख़त्म ही कर रहे हैं एक किस्म का, ठीक है। तो हमारी अच्छी आदत यही रहेगी, या तो हम आगे लिख दें नंबर में ज़ीरो डाल दो। नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि जो राइट साइड है ना, हमेशा कोडिंग में जो राइट साइड होती है ना वो लेफ्ट साइड के अंदर डलती होती है। इसका मतलब ये हुआ नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो का कि यार ज़ीरो को ना नंबर में डाल दो। अगर हम लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू 1 2, तो वो इसका मतलब ये होगा कि नंबर में 2 डाल दो। तो अभी हम इस तरह भी लिख सकते हैं नंबर इक्वल्स टू 0, या हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जब भी हम इनिशियलाइज कराएं हम साथ ही लिख दें यार नंबर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि वो नंबर 0 हो जाएगा, वो कोई गार्बेज वैल्यू शो नहीं करेगा। हमें गार्बेज वैल्यू तो नहीं शो करवानी ना। तो अभी हम सी आउट करेंगे तो यहाँ क्या लिखा होगा, नंबर 0 जो हमने उसको भरा हुआ था, ठीक है।
हमारी हमेशा अच्छी आदत ये होनी चाहिए कि हम शुरू से एक वेरिएबल को या तो नल या तो ज़ीरो करें, ये अच्छी आदत होती है। या अगर हमने नहीं करना तो हम यूज़र से भी ले सकते हैं, वो हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह लेते हैं। दूसरी टाइप आ जाती है डबल, ठीक है, नंबर 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिकली एक डाटा टाइप है, डबल और फ्लोट, सॉरी दोनों को लिख देता हूँ। हाँ, नंबर 1, हाँ, ये बेसिकली एक डाटा टाइप है। अगर आपने डेसिमल्स नंबर स्टोर करने, इनमें आप डेसिमल नंबर्स भी स्टोर कर सकते होते हैं। जिस तरह फ्लोट में अगर हम कहें यार मैंने स्टोर करना है 1.1, ठीक है, तो ये 1.1 कर लेगा। और इसके अंदर मैंने करना है 2.2, तो मैं इधर ने सी आउट करके यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, नंबर 1, नंबर 2। और आइडेंटिफायर में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी फ्लोट में भी हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, डबल में भी कोई भी। तो अगर हम अभी सी आउट करें, ये देखें 0, 1.1, 2.2, इनमें फ़र्क क्या है फ्लोट और डबल में? फ्लोट और डबल में बेसिकली इतना सा फ़र्क है कि अगर हमें बहुत बड़ा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना होगा, हम डबल में करेंगे। फ्लोट छोटे डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स को स्टोर करता है। सपोज हमने डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट आगे लाइक 19 की 10 की पावर 19 तक स्टोर करना है, तो हमें डबल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने छोटे अमाउंट में करना है तो हमें फ्लोट पे करना चाहिए। हाँ, और अगर हम इसके अंदर इंट नंबर के अंदर डेसिमल स्टोर करें तो क्या होगा? 5.6 करते हैं, 65 करते हैं, चले, तो हम देखते क्या होता है, वो 0 ही शो करेगा। अगर हम 1.65 करेंगे तो क्या स्टोर करना चाहिए, शो करना चाहिए 1 ही शो करेगा। वो बेसिकली राइट वाली साइड को ना राउंड ऑफ वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता इसके अंदर। राइट वाली साइड कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। 1.1 हो, 1.65 हो, 1.95 हो, वो देखेगा ही नहीं, वो उसको हमेशा 1 ही लेगा। तो ये डिफरेंस है इंट, फ्लोट और डबल में। अब हम अपनी अगली डाटा टाइप पे आ जाते हैं, करैक्टर के नाम से जो है, ठीक है, करैक्टर के नाम से डाटा टाइप है। ये किस लिए यूज़ होती है? अगर हम इसमें कहें अल्फ़ा के नाम से कर लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा के नाम से बना लेते हैं। अब ये डाटा टाइप क्या करती है? ये बेसिकली एक करैक्टर्स की डाटा टाइप है। कीबोर्ड पे कोई भी की या कोई भी करैक्टर, जिस तरह डॉट, सेमीकोलन या फिर अल्फ़ाबेट्स भी ABCDEFG या नंबर्स तक भी, वो सारे एक करैक्टर होते हैं। अगर हमने उन्हें एज अ करैक्टर स्टोर कराना है तो हम करैक्टर की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। और जिस तरह अगर एक नंबर है 11, हम 11 को कभी भी करैक्टर में स्टोर नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये 2 करैक्टर्स बनते हैं, 1 और 1 के 2 करैक्टर्स बन गए। अगर हम इंट में स्टोर कराएंगे तो एज अ 11 स्टोर होगा, लेकिन अगर हम करैक्टर में स्टोर कराते हैं तो वो 1 के 2 करैक्टर स्टोर होंगे। तो हाँ, और हमने कहा हुआ था कि या तो ज़ीरो या तो नल करना एक अच्छी आदत है। तो हम यहाँ क्या, इससे किस तरह हमें यहाँ क्या करना चाहिए? हम हमेशा इससे एक सिंगल कोट करके बैकस्लैश डाल के 0 लिखेंगे तो ये नल हो जाएगा, वरना इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होगी। अगर हम सी आउट कराएंगे तो गार्बेज वैल्यू सी आउट किया करेगा। तो हमारी हमेशा अच्छी आदत ये रहनी है कि हम साथ साथ इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज क्या होता है कि आप जब वेरिएबल बनाओ साथ ही उसको कोई वैल्यू दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो। और हम मोस्टली 0 देते नंबर इंट में, और 0.0 देते हैं फ्लोट और डबल में, और नल देते हैं करैक्टर्स में। बाकी डाटा टाइप्स भी हैं, जिस तरह के स्ट्रिंग और बूल। हम स्ट्रिंग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं ये प्रेफर करूँगा कि करैक्टर्स के बारे में पढ़ें। स्ट्रिंग हम ऑटोमेटिकली वैसे सीख जाएंगे आगे जाके। तो बूल क्या होता है? बेसिकली बूल एक फ्लैग है। एक सेकंड फ्लैग कर लेते, हाँ, बूल एक फ्लैग है। अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ट्रू या तो फॉल्स, तो हम बूल का इस्तेमाल करते हैं। बूल में हमेशा या तो ट्रू सेव होता है या तो फॉल्स सेव होता है।
और हमें कोई ऐसी कंडीशन आ जाए यार का है कि यार क्या वेरिएबल 2 से बड़ा है, अगर वेरिएबल 2 से बड़ा है तो ट्रू कर दो, वेरिएबल 2 से छोटा है तो फॉल्स कर दो, तो हम वहाँ बूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें वहाँ सिर्फ 2 आंसर चाहिए होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसको भी अगर हमने इनिशियलाइज करना है तो हमें चाहिए हम फॉल्स करके इनिशियलाइज कर दें। अगर हम यहाँ सारी चीज़ें सी आउट कराएं, अल्फ़ा को सी आउट कराएं तो, और सी आउट, हाँ हम बूल को सी आउट करें तो क्या होगा आपको ये दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ इसने नल अल्फ़ा में करेक्टर को जब सी आउट कराया तो उसने एक नल करेक्टर कंसोल पे शो करा दिया, नल करेक्टर नज़र नहीं आता हमें, ठीक है। और फ्लैग में क्या है, फ्लैग में अगर फॉल्स होगा तो वो 0 शो करेगा, ट्रू होगा तो वो 1 शो करेगा अगर हम उसे कंसोल से सी आउट करवाते हैं। तो ये हो गई हमारी 5 बेसिक वेरिएबल्स, और इसमें हम और भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम कहें कि यार फ्लोट है तो हम लॉन्ग फ्लोट भी होता है, शॉर्ट फ्लोट भी होता है, अनसाइंड इंट भी होता है, वो बहुत से डेटा टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक वाली हमारी यही यूज़ होंगी। आगे जाके हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल यही चाहिए बेसिक वाली सारी। तो ये होगी हमारी सारी डेटा टाइप्स, सॉरी वेरिएबल्स, ये सारे हमारे वेरिएबल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।